हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। देखिए, सेट में कुछ रिलेशंस होते हैं, ऑपरेशन यूज़ होते हैं, उसको समटाइम्स हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, वो इजी रहता है। ठीक है, जो वो डायग्राम्स होते हैं उनको हम लोग वेन डायग्राम्स बोलते हैं। अगर मैं वर्डिंग में बताऊँ आप लोगों को, सो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स between sets can be represented by means of diagram. Which is known as Venn diagram. Venn diagram में होता क्या है? It consists rectangle and circle. जो आपकी रेक्टेंगल होती है वो क्या बताती है आपको? यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स उस सेट का सबसे बड़ा सेट। और जो सर्कल्स होते हैं वो क्या बताते हैं? सबसेट्स। इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट। जो आपकी रेक्टेंगल होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आपका यूनिवर्सल सेट। से है यू राइट यू। एंड जो आपका सर्कल होता है, क्लोज्ड कर्व हो सकती है कोई भी, वैसे हम लोग सर्कल लेते हैं, वो आपके सबसेट्स बताएंगे। मान लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। एस है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? जैसे ये यू लिखा, यूनिवर्सल सेट में हम सारे हमारे रैशनल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसके इंटीजर्स लिख सकते हो सारे के सारे। लेकिन देखिए अब मैंने 1 2 3 बाहर डाल दिया, मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स का भी एक सबसेट बना दिया। दैट मीन्स जो ये सेट रहेगा इसमें मैं डालूंगा, मान लो आप 9 10 11। सो दैट मीन जो ये एस नाम दे देते हैं, सॉरी एस तो दिया हुआ हम लोगों ने, वी नाम दे देते हैं। जो ये वी सेट है इसमें क्या है? 9 10 11। और जो वी है वो किसका सबसेट है? एस का। और जो एस है वो किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट का। सो इन डायरेक्टली हम क्या बोल देते हैं? वी इज अ सेट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो याद रखिएगा, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल आपको यूनिवर्सल सेट को डिनोट करती है, और आपका सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेट को। सबसेट एक से ज़्यादा भी यहाँ पर मेंशन हो सकते हैं किसी यूनिवर्सल सेट के, है ना। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, एंड डिसजॉइंट भी हैं आपस में। सो अगर मैं यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर आपका यूनिवर्सल सेट लूँ, और यहाँ पर आपको डिसजॉइंट होते हैं, कॉमन कुछ नहीं होता रैशनल और इरेशनल में, ये आप क्या बोल सकते हो? ये वाला सेट क्या है? सेट ऑफ रियल रैशनल नंबर। दिस वन इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, इसलिए मैंने इसे डिसजॉइंट बना रखा है। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ कॉमन होता है इसमें, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, हमें पता है सारे जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स आ सकते हैं। सो कॉमन कैसे बनाते? सेट ऑफ इंटीजर इसके बीच में बनाते, क्योंकि ये क्या है? इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट ऑब्जर्व कर रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सो ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की बात करेंगे, ऑन सेट्स। ना बच्चों, आप लोगों ने नंबर्स पढ़े, नंबर्स में आप लोग प्लस करना सीखते हो, नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, है ना। आप माइनस करना सीखते हो। उसी तरह हमारे पास सेट्स होते हैं, सेट के भी अपने अपने ऑपरेशंस होंगे। सो उसी को देखते हैं। उसमें से सबसे पहला ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा? यूनियन ऑफ सेट्स। लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी
any two sets, then union of A and B. A and B की यूनियन में क्या रहेगा? is a set which consist all elements of A and all element of B. द कॉमन एलिमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, द कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस. अगर ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, अगर उसकी आप यूनियन लोगे तो उसकी यूनियन में क्या आएंगे? ए और बी के तो एलिमेंट दोनों के दोनों आ जाएंगे, और कॉमन को आपको वन टाइम ही लेना. हम लोगों को पता सेट में जो एलिमेंट्स है वो वन टाइम आता है. ठीक है, इसको डोनेट कैसे गिनते हैं? सिंबॉलिकली. हम इतना बड़ा बड़ा तो अब लिखोगे नहीं यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट. सो इसको सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय यू, याद रखिएगा. मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, सेट है 1 2 3 एंड बी मेरे पास सेट है 3 4 5. तो अगर इससे की आप लोगों को यूनियन पूछी हो तो पहले तो आप लोग कैसे लिखोगे? ए यूनियन बी. और इस सेट में एलिमेंट क्या आएगा? 1 2, ए के सारे एलिमेंट एंड बी के सारे एलिमेंट. अब देखिए इसमें भी 3 था और इसमें भी, मैंने जस्ट वन टाइम लिखा उसको. सो ए यूनियन बी, बी एक सेट बनाएगा पहली बात तो वो, और उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? ए और बी के एलिमेंट. ठीक है, जो रिपीट करेगा उसको एक टाइम लिखेंगे. अभी देखिए इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे बना सकते हो ना, क्योंकि हम लोगों को आगे भी जो करना है वेन डायग्राम की हेल्प से करने हैं. सो वेन डायग्राम क्या रहेगी आप लोगों की? यूनियन की. मान लीजिए आपके पास ये क्या है? यूनिवर्सल सेट. ठीक है, रेक्टेंगल के इसी सेट का बना रहे हैं हम लोग, ए और बी जो हम लोगों ने लिए यहाँ पर. यूनिवर्सल सेट इसका मान लेते हैं हमारे पास 1 to 10 नंबर्स हैं. ठीक है, ए सेट में क्या हमारा 1 2 3 एंड बी सेट में क्या होएगा आप लोगों का 3 4 5. अब देखिए 3 तो इसमें भी और इसमें भी है, दैट मीन्स इसके कॉमन पार्ट में क्या आ जाएगा आप लोगों का 3 and 4 and 5. ये सेट आपका ए है और ये सेट आप लोगों का बी है, और जो कॉमन एलिमेंट था उसको हमने थोड़ी प्रॉपर बनाते हैं हम लोग. यहाँ पर ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके कॉमन एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और बाकी सारे इसमें. ए सेट में आपके पास है 1 2 3 एंड बी सेट में आप लोगों के पास है 3 4 5, और कॉमन था, कॉमन भी लिख दिया. सो यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो दैट मीन्स आप लोगों को ये पूरा का पूरा रीजन क्या करना पड़ेगा? शेडेड करना पड़ेगा. जो शेडेड पोर्शन है वो आप लोगों का क्या मेंशन करेगा? ए यूनियन बी, और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट्स अच्छे से समझिएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए. हमारे पास ए सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5. उसकी हम लोगों को यूनियन किसके साथ लेनी है? 5 के, और 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है. दैट मीन्स हम लोगों को क्या पता है? ए के एलिमेंट और 5 के एलिमेंट. सो ए और 5 के एलिमेंट्स में आएगा क्या? ए के एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और ये सेट किसके इक्वल है? हमारा ए के. सो दैट मीन याद रखना है आपको ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अब ये बात यहाँ पर समझने के लायक है.
मान लीजिए हम लोगों के पास ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट है हम लोगों के पास 4 5। पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी ए का सबसेट है, यस, क्योंकि 4 5 इसमें भी है और ये इसको कंटेन कर रहा है। अब देखिए अगर मैं इसकी यूनियन लूँ, ए यूनियन बी, दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट एंड बी के एलिमेंट तो यही है हमारे पास 4 5 हम लोगों ने लिख दिया। और ये सारा सेट किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है। सो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए कब, अगर ए बी जो होगा ए का सबसेट रहेगा तब। यहाँ पर बड़ा सेट आएगा आप लोगों का, ए और बी में जो बड़ा रहेगा ना, ठीक है, वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ए की अपने साथ ही यूनियन लेना, ऑब्वियसली ए ही आएगा, ये तो अंडरस्टूड आई थिंक सो आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट की अगर मैं सेट ए के साथ यूनियन लूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, बड़ा सेट ही आएगा ना, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट भी रहेंगे और ए की भी रहेंगे एलिमेंट, लेकिन सबसे बड़ा इन दोनों में से क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। सो इसकी यूनियन क्या आएगी, यू, ठीक है, इसी में समझ लीजिए। चाहे आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ए सेट है आप लोग, ए यूनियन बी है आपके पास 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब यू की मैंने ये यूनिवर्सल सेट है, इसकी यूनियन ली सी के साथ, 1 2 3 4 सारे के सारे 10 तक का एलिमेंट आने थे यहाँ पर, और सी के एलिमेंट आपके ख्याल से 1 2 5 और यू इसमें कंसिस्ट कर ही रहे हैं। सो डेफिनेटली ये यू के इक्वल ही आया। सिंपल सी बात, बड़ा सेट आएगा अगर आप लोग क्या देख रहे हो, ए इसका सबसेट रहा और यूनियन ले रहे हो तो बड़ा आएगा। पहली बात, ए इसका सबसेट होना भी चाहिए, ठीक है।